सो नाउ इन दिस लेक्चर हम देखने जा रहे हैं एचएमपी शंट। एचएमपी शंट को हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, देन फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे और एचएमपी शंट, ऐसे हम उसको बोल सकते हैं। मीन्स आदमी एक नाम बहुत, एक आदमी के बहुत सारे नाम हैं। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी नेसेसरी क्या है। ये जो एचएमपी शंट जो है, हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज दैट टेक्स पार्ट इन द ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल। इसका ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है, वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन वो टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में होता है। नाउ एचएमपी शंट जो है, एचएमपी शंट एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। मीन्स इट प्रोवाइड्स द अल्टरनेटिव पाथवे, इट प्रोवाइड्स द अल्टरनेटिव पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, for oxidation of glucose, means it provides the alternative pathway for oxidation of glucose। then इसका जो नेसेसरी मीन्स ये कहाँ पे ऑफर होता है, अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये साइटोसोल में प्रेजेंट, साइटोसोल में कैरी आउट होता है। क्योंकि जो जिसको लगने वाले जितने भी एंजाइम है, इसको लगने वाले जितने भी एंजाइम है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। अगर टिश्यू की अगर बात की जाए कि जो कौन से टिश्यू इस पे इस एचएमपी शंट में इन्वॉल्व होते हैं और कौन से टिश्यू में एचएमपी शंट कैरी आउट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर के टिश्यू, लीवर, देन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड, देन टेस्टिस। these are the tissue where particularly liver, these are the tissue where the HMP shunt that takes place because of the enzyme required for this that are present inside this tissue। मीन्स हमने ये देखा कि HMP शंट क्या है, इट्स एन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये कहाँ पे होता है, साइटोसोल में ये होता है, क्योंकि इसको जो लगने वाले जितने भी एंजाइम है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट होते हैं। देन the tissues are that involved in the means the tissue where the HMP shunt takes place are the liver, adrenal cortex, testes, livers, erythrocytes। These are all about the HMP, means basic information about the HMP shunt। now यहाँ पे जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, मीन्स यहाँ पे HMP shunt का अगर ओवरव्यू, अगर एज ए रिजल्ट देखा जाए तो यहाँ पे पेंटोजेस फॉर्म होते हैं, यहाँ पे पेंटोजेस फॉर्म होते हैं एंड NADPH का प्रोडक्शन भी होता है, यहाँ पे NADPH का प्रोडक्शन भी होता है। अगर हम पेंटोजेस के बारे में अगर बात करें तो जितने भी न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसिस करने के वास्ते इस मीन्स न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में, मीन्स न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म मीन्स व्हाट, न्यूक्लिक एसिड जो सिंथेसिस होते हैं, न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसिस करने के वास्ते इस पेंटोजेस का यूज होता है। मीन्स इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मीन्स एचएमपी शंट में जो पेंटोजेस प्रोवाइड, एचएमपी शंट हमें पेंटोजेस प्रोवाइड कर रहा है और वो जो पेंटोजेस का यूज हमें न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करने के वास्ते हो रहा है। देन द अनदर न्यूक्लियोटाइड सच एज NAD, FAD, then ATP, these are the nucleotides which is formed by, means these are the pentoses, means ये जो pentoses है, ये pentoses न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड सच एज NAD, FAD, ATP को फॉर्म करने के वास्ते हमें हेल्प करते हैं। देन NADPH की अगर बात करें हम तो NADPH एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ HMP शंट वेयर which helps in the synthesis of fatty acid, it helps in the synthesis of fatty acid, then it helps in the synthesis of amino acid, then it helps in the synthesis of amino acid। then third one is there is continued production of H2O2, there is continued production of H2O2 in living cell, and this H2O2 that damages the cellular constituents like lipids, proteins, then nucleic acid means NADPH that is essential in the synthesis of fatty acid, that is essential in the synthesis of amino acid। and if you see in our cell there is the continued production of H2O2, means it's a peroxide, and it can damages the cellular constituents like lipids, proteins and nucleic acid। to prevent this damage, the NADPH is NADPH helps us to helps the tissues or helps the cells to prevent this damage that is caused by the peroxide effect। then NADPH, then the phagocytosis is the process, which is shown by the WBC, ये जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है ये WBC शो करता है और इसमें भी NADPH इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स हमने क्या देखा
कि HMP शंट क्या है, HMP शंट में HMP शंट का फायदा क्या है, HMP शंट हमें ग्लाइकोलिसिस और TCA का अल्टरनेटिव पाथवे प्रोड्यूस मींस हमें अल्टरनेटिव पाथवे ये बताता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इस HMP शंट से भी हो सकता है। और इसके जो एंड प्रोडक्ट है लाइक पेंटोजेस एंड NADPH, दिस पेंटोजेस ये जो पेंटोजेस है दैट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड अनदर न्यूक्लियोटाइड्स। देन इसके यहाँ पे जो NADPH है, यहाँ पे जो NADPH है दैट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, अमाइनो एसिड। देन फैगोसाइटोसिस जो मूवमेंट है विच इज शोन बाय द WBC, इन दैट केस द NADPH प्ले अ की रोल। देन द जितने भी H2O2 मींस पेरोक्साइडिक इफेक्ट जो है जिससे सेल में जो सेल्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उस सेल्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स का जो डैमेज होता है इस पेरोक्साइड की वजह से, वो डैमेज भी प्रिवेंट करने के वास्ते NADPH एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मींस हमने क्या देखा, ओवरऑल HMP शंट क्या है, HMP शंट के बारे में डिस्कस किया। और HMP शंट में क्या होता है कि जो हमें पेंटोजेस प्रोड्यूस होते हैं, मींस पेंटोजेस प्रोड्यूस होते हैं दिस हेक्सोजेस से, मींस हेक्सोजेस से पेंटोजेस प्रोड्यूस होते हैं। और ये पेंटोजेस हमें न्यूक्लिक एसिड मींस अनदर न्यूक्लिक एसिड की जैसे बायोमोलिक्यूल्स को सिंथेसिस करने के वास्ते ये हमें हेल्प करते हैं। देन इसका जो स्टार्ट प्रोडक्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये भी हम देखेंगे रिएक्शन में। जनरली HMP शंट दो फेज में कैरी आउट होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज एंड अनदर होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज एंड अनदर होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। इस ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है कि हमें पेंटोजेस मिलते हैं मींस ओवरऑल रिएक्शन ही होती है HMP शंट में, मींस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिएक्शन में जाता है। और इस ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज दीज आर द टू फेजेस ऑफ HMP शंट। नाउ पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेटिव फेज क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द ऑक्सीडेटिव फेज। ये हमने HMP शंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखी। और यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे स्टार्ट प्रोडक्ट होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट will be the start product. Glucose 6 phosphate will be the start product of this pathway. This glucose 6 पहले हम पूरी रिएक्शन निकालेंगे, फिर इसको जो लगने वाले जितने भी एंजाइम है, जो भी एंजाइम इस प्रोसेस को कैटालाइज करते हैं वो एंजाइम हम एक मींस वन बाय वन देखेंगे। इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन होगा 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टन। और ये जो 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टन है इट्स द इंट्रासेल्युलर ईस्टर। ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है ग्लूकोनोलैक्टोन जो है इज द इंट्रासेल्युलर ईस्टर। नाउ दिस 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टन दैट विल कन्वर्ट्स इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, देन 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का हमें कन्वर्शन देखने को मिलेगा 3 कीटो 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। और इसका कन्वर्शन हमें देखने को मिलेगा 3 कीटो 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। और इसका कन्वर्शन हमें देखने को मिलेगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट। और राइबोलोज 5 फॉस्फेट आगे जाके राइबोलोज 5 फॉस्फेट आगे जाके हमें देगा राइबोज 5 फॉस्फेट। मींस इट्स द ओवरऑल पाथवे एंड ये जो है ये है ऑक्सीडेटिव फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टार्ट प्रोडक्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और यहाँ पे इसका डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज मींस G6PD, इसको शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं। दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज दैट विल एक्ट ओवर दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड इट विल catalyze this reaction and at the end it will convert it into 6 phosphogluconolactone। यहाँ पे NADP जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा और इसका कन्वर्शन हमें NADPH में देखने को मिलेगा। देन लेटर ये इसका जो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो है यहाँ पे एंजाइम होगा लैक्टोनेज
यहाँ पे एंजाइम होगा लैक्टोलेज मीन्स ग्लूकोनोलैक्टोन, इस लैक्टोलेज का नाम होगा ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज। ये जो एंजाइम होगा ये रिएक्शन कैटालाइज करेगा और 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन का कन्वर्शन हमें 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में देखने को मिलेगा। और ये जो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट है ये फ्री एसिड के नाम से जाना जाता है। ये जो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट है ये फ्री एसिड के नाम से जाना जाता है और 6-फॉस्फोग्लूकोनेट का कन्वर्शन होगा 3-कीटो-6-फॉस्फोग्लूकोनेट। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एंजाइम होगा ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। दिस ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज that will catalyze this reaction and convert this 6-phosphogluconate into 3-keto-6-phosphogluconate। मीन्स इस 6-फॉस्फोग्लूकोनेट का कन्वर्शन हुआ 3-keto-6-phosphogluconate में और इस 3-keto-6-phosphogluconate का कन्वर्शन इट्स ऑन डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स अब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। हमने डीकार्बोक्सिलेशन पहले भी बताया कि डीकार्बोक्सिलेशन जब होता है तब एटीपी वगैरह सिंथेसिस होता है, जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था। लेकिन एचएमपी शंट में एक तो एटीपी यूटिलाइज भी नहीं होता और इस एचएमपी शंट में एटीपी जनरेट भी नहीं होता। सो हमें एटीपी के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। इस 3-keto-6-phosphogluconate का डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद हमें राइबोलोज 5-फॉस्फेट मिलता है एंड दिस राइबोलोज 5-फॉस्फेट इट इज इन द कीटो फॉर्म, this ribulose 5-phosphate it is in the keto form. To produce the nucleic acid we have to convert it into aldolase form, means you have to convert it into aldolase. now यहाँ पे एंजाइम आएगा जो एंजाइम इस राइबोलोज 5-फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन करेगा और इसको कन्वर्ट राइबोज 5-फॉस्फेट में करेगा और उस एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोपेंटोज। उस एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज और इस राइबोलोज 5-फॉस्फेट का कन्वर्शन होगा राइबोज 5-फॉस्फेट और राइबोज 5-फॉस्फेट पे हमें क्या मिला मींस 6-फॉस्फोग्लूकोन। यहाँ पे भी NADP इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा और इसका कन्वर्शन हमें NADPH में देखने को मिलेगा। मींस ओवरऑल अगर हम क्या बात करें कि एचएमपी शंट में ऑक्सीडेटिव फेज में हमारा स्टार्ट इनिशियल प्रोडक्ट था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फर्दर रिएक्शन में जाने के बाद हमें एट द एंड हमें पेंटोजेस मिले और एज एन इंटरमीडिएट हमें NADPH भी मिले, जो कि यहाँ पे पेंटोजेस जो है वो तो न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करने को जाएगा और यहाँ पे जो NADPH प्रोड्यूस हुए वाले हैं, जो हमने NADPH के फंक्शन देखे कि प्री फैटी एसिड सिंथेसिस, अमाइनो एसिड सिंथेसिस, जो पेरोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं विच जो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट को डैमेज करते हैं, वो डैमेज प्रिवेंट करने के वास्ते हमें NADPH का यूज होगा। देन फैगोसाइटोसिस, जो जितने भी मूवमेंट्स फैगोसाइटोसिस जो है वो WBC दिखाती है, वो WBC को वो NADPH हेल्प करता है वो फैगोसाइटोसिस मूवमेंट दिखाने में। मीन्स हमने ओवरऑल क्या देखा कि ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव दीज आर द टू फेजेस ऑफ एचएमपी शंट। पहले हमने ऑक्सीडेटिव फेज डिस्कस की। इस ऑक्सीडेटिव फेज में हमारा स्टार्ट प्रोडक्ट था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड एट द एंड हमें मिलेगा राइबोलोज 5-फॉस्फेट। मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट हमें पेंटोज शुगर मिली। जब हम नॉन ऑक्सीडेटिव फेज डिस्कस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ऑक्सीडेटिव फेज एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में डिफरेंस क्या है। सो नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज इन एचएमपी शंट।